अभी हम लोग फिर से परसेंटेज देखेंगे। मैथ में परसेंटेज यानी प्रतिशत देखेंगे हम लोग फिर से। डायरेक्ट हम लोग अभी जो है सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट सवाल से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। चलिए, तो क्या है सवाल? सवाल ये है कि रतन का व्यय मतलब जो खर्च करता है, ठीक है, रतन का व्यय तथा बचत, इसका अनुपात दिया हुआ 5:1। यदि उसका वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए तथा बचत में 15% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो व्यय है वो कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, ये निकालना है हमको। एक आय है, एक व्यय है, एक बचत है ना, बचत, आय, व्यय और बचत। यहाँ पे जो है मेरा व्यय तथा बचत का अनुपात दिया हुआ है, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 5:1। तो हम लोग x कुछ नहीं मानना है, व्यय का 5 है तो हम लोग 500 मान लेंगे, 1 है तो 100 मान लेंगे, ठीक है। अगर व्यय है 500, बचत है 100, तो आय मेरा कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, होगा ना? आय कितना हो जाएगा मेरा? 600 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका जो आय में, उसका वेतन में मतलब टोटल आय में 25% वृद्धि कर दिया। कितना? 25% का वृद्धि कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम लोग 25% वृद्धि करते हैं, 125/100 करेंगे, 25 चौका 25 पंचे 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 150, यानी कि 750 रुपया आया। कितना आता मेरा? पहले 600 था, अभी कितना आ गया मेरा? 750, ठीक है। कब? जब 25% इसमें वृद्धि की हम लोग, है ना। उसके बाद क्या है कि बचत में 15% बढ़ा दिया। बचत 100 है तो 15% हम लोग बढ़ा देंगे, तो कितना होगा? 100 से खत्म, यानी कि 115 आ गया। जो बचत 100 था वो 115 आ गया, ये 600 था, ये 750 आ गया। तो मेरा ये व्यय, जो व्यय है व्यय कितना होगा? और व्यय इसमें देख रहे थे घटा कितना होगा? आय में बचत घटाएंगे तो व्यय में निकल जाएगा मेरा। तो 750 और 115, यानी कि 635। ये कितना निकला मेरा? 635 मेरा निकल गया। क्या? व्यय निकल गया, ठीक है। पहले 100 था, ये 500 था, पहले 600 था, ये 500 और 100, अभी ये 750 हो गया, व्यय हो गया 635 और ये बचत हो गया 100 से 115, ठीक है। तो हमको यही व्यय का प्रतिशत निकालना है, कितना बढ़ा? पहले 500 था, 635 हो गया, तो बढ़ा कितना? इसमें अंतर कितना है? 100 का, 135 का, तो 135 बढ़ा। पहले किस में बढ़ा? 500 में बढ़ा, है ना। गुना 100% निकालने के लिए तो 0 0 0 खत्म हो गया, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 7 35, यानी कि 27% का वृद्धि हुआ, ठीक है। इसका व्यय में, इसका व्यय में 500 से जो 635 हुआ, इसका व्यय, इसमें कितना वृद्धि हुआ? 27% वृद्धि हुआ, ठीक। ये सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अभी परसेंटेज में जितना भी सवाल देखे हैं शुरू से लेके अभी तक, ये सारा सवाल प्रीवियस ईयर किसी न किसी साल पूछा हुआ है, ठीक है। किसी न किसी साल का ये पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है, और 3% एक धर्मास्थ यानी धर्मस्थल पर कुछ दे देता है, ट्रस्ट के रूप में दान कर देता है 3%। और वो जो है इन दोनों को मिलाकर वो 2310 रुपया का खर्च करता है टोटल। तो महीने का कुल वेतन उसका कितना? कुल वेतन निकालना है।
परसेंटेज में देखें तो 30% वो करता है भोजन पर खर्च। भोजन पर खर्च कितना करता है? 30% करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करता है? धर्मस्थल पर वो 3% का करता है, 3% का करता है, ठीक है। टोटल कितना हो गया मेरा? 33%। कितना हो गया? 33%। मतलब 33% वो खर्च कर देता है महीने में, ठीक। और जो खर्च करता है वो राशि भी दिया हुआ है कि 2310 रुपया वो खर्च करता है, यानी कि ये 33% बराबर दिया हुआ है 2310। तो 100% कितना हो जाएगा इसका वेतन पूरा निकालेंगे तो 2310 बटे 33 गुना 100 हो जाएगा ऊपर, यही ना होगा। जब काटेंगे तो इसको तो कितना बार में आएगा? 70 बार में। अगर निकालेंगे 7000, कितना निकला मेरा? ये 7000 रुपया उसका वेतन था, ठीक है। 30% एक में खर्च करता है, 3% एक में खर्च करता है, दोनों मिला के कितना होगा? 33%। और 33% मेरा दिया हुआ है 2310 रुपया, तो 100% निकाल ली, कितना निकला मेरा? 7000। तो उसका किसान का वेतन कितना हो गया? 7000। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। ए का जो वेतन है वो 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% उसमें वही बढ़ा हुआ वेतन को 10% फिर घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये x + y + xy बटा 100, ठीक है। पहले 10% बढ़ाया गया तो प्लस में लिखेंगे, फिर घटाया गया फिर 10 माइनस में लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? माइनस गुना प्लस, क्या होगा? माइनस ही होगा। उसके बाद 10 गुना 10 100 बट्टे फिर 100, इसी में बैठाए हम लोग। ये तो कट गया, इसको काटेंगे तो -1 निकलेगा, यानी कि 1%। माइनस का मतलब होता है कमी यानी हानि, है ना। तो 1% उसको हानि हो गया। ए का वेतन पहले 10% घटाया, फिर 10% घटाया तो 1% का हानि हुआ, ठीक है। इसमें हमेशा हानि ही होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सेम नंबर दिया रहे, 10 रहे, 20 रहे, 30 रहे, 50 रहे, इसमें हमेशा हानि ही होता है, ठीक। सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक संख्या के 75% में, एक संख्या है उसका 75% में अगर 75 को जोड़े तो उसका जो योगफल है वो उस संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? मान लेते हैं हम लोग कि संख्या जो है वो x है। मान लिए हम लोग संख्या x है, तो उसमें 75 जोड़ेंगे, ठीक है। उस संख्या का जो 75% में 75 को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी कि x का 75%, x का 75% में अगर हम लोग 75 को ऐड करते हैं तो हमको संख्या ही मिलता है, ठीक है, संख्या ही प्राप्त होता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25 × 75 25 × 4 100, यानी कि 3x बटे 4, ये x + 75 बराबर x। तो इसको हम प्लस में है, इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर माइनस में आ जाएगा 3x बटे 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना सॉल्व करेंगे तो x बटे 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा मेरा? 75 × 4 300। तो x संख्या कितना हो गया मेरा? 300। इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। मान लीजिएगा ऑप्शन रहता है 200 300 400 500, ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये निकला 300, तो 300 का 75% में 75 को हम लोग जोड़ेंगे तो फिर से वो 300 ही मिलेगा हमको। देख लेते हैं इसको जब हम लोग करेंगे, जो कट गया 75 दूना 75 तिया कितना होता है? 300 है ना, सॉरी 200 होगा ना। 75 दूना 150 300, ठीक तो है। इसका अगर हम लोग ऐसे करें, ऑप्शन अगर रहेगा तो 300 का 75% में 75 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 75 तिया कितना मिलेगा? 75 तिया 225 और प्लस 75 ऐड करेंगे तो 300। ऐसे भी मेरा आ रहा है। ऑप्शन से भी हम लोग 300 अगर डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल है, यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो एक घराना यानी कोई गृहिणी तेल की खपत में कितना कमी करे कि वह उसका जो मासिक व्यय है वो परिवर्तित ना हो, ना बढ़े। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वृद्धि है, 25% वृद्धि हो रहा है, इसका फॉर्मूला ये होता है ना, R/100 प्लस R गुना 100। 25 वृद्धि है तो 100 प्लस 25 यानी 125 गुना 100 कर देंगे। 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, यानी कि 20% उसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कमी रहता तो यहाँ माइनस कर देते, सिंपल है ना। अगर शुरू में रहता कि यदि तेल के मूल्य में 25% की कमी क्या कर दिया जाए तो क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 25/75 कर देते हैं, है ना। और बोलता है कि कितना वृद्धि किया जाए कि उसका जो है कोई उसका व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो यही करते ना, 25 × 75 यानी कि 100/3 निकल जाता मेरा। काटते तो हमको कितना निकलता, 33.1/3, इतना परसेंट में निकलेगा। ठीक है, इतना परसेंट निकलता मेरा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। अकेला छूट यानी कि 10%, 20% और 40%। 10%, 20% और 40% के छूट श्रृंखला जो है वो उसका अकेला छूट कितना होगा वो ये निकालना है। तो अकेला छूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 माइनस 100 का 10% कमी कर रहा है तो 90% बचा, फिर 20% कर रहा है तो 80% बचा, फिर 40% कर रहा है तो 60% बचा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना है, 100 माइनस 0 खत्म हो गया, ये 2 0 इधर 2 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, ये हो गया 5, ये हो गया 3। हाँ, तो कितना आ गया, 972 गुना 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 3 दूना 6, 3 7 21, तो 10/5 यानी कि 500 माइनस 216/5 आएगा। तो कितना आएगा, ये घटाएंगे तो 200 कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 200 जीरो में यानी कि 10 में 6 गया, 4 बचा, यहाँ बचा 9 में 1 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 4 में 2 गया, 284/5। जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा मेरा, 25 और 3 5 36 5 8 40 यानी कि 56.5%। एकल छूट की बात करें तो एकल छूट कितना आ गया मेरा, 56.8% मेरा आ गया। ठीक है, क्या किया हम लोग, 100 में 100 का 90%, 80%, 60% माइनस कर दिया। ठीक, कुछ करना नहीं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दिया जाता है। अगर हम सही समय पे उसको भुगतान करें तो 15% का छूट दिया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल भुगतान करने पर 54 रुपये का छूट मिले तो उसके बिजली बिल का जो है बिल कितना था, हाँ बिजली का बिल है वो था कितना। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है कि 15% ये बराबर है कितना, 54 रुपये का। 15% छूट देता है तो 54 रुपये के बराबर होता है। तो 100% कितना होगा मेरा भाई, 54 गुना 100/15, यही ना होगा। 5 तिया 15, 5 से कटेंगे तो 20, 3 से 18 तिया 54, 18 दूना 36 यानी कि 360। कितना वो मेरा टोटल बिल कितना था उसका, 360। ठीक है, हो गया ये। अब क्या है, अब क्या बचा है, चलिए अभी रहने देते हैं फिलहाल, बंद कीजिए उसको फिलहाल, आगे देखेंगे सवाल और भी। अभी जितना भी सवाल हम लोग देखें सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था किसी न किसी साल, हाँ किसमें, एसएससी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।